जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद हम सब के ऊपर यूं ही बना रहे। और जय गुरु जी। धृति आंटी, हाउ आर यू? जय गुरु जी। किरण दीदी, कैसे हो? आज तो हमने आपका प्रोग्राम मिस कर दिया, मतलब सत्संग नहीं देख पाए हम, आपने लाइव नहीं डाला है ना। आप कैसे हो धृति? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के ना। पता नहीं गुरुजी कब मिलाएंगे, कब सब ठीक होगा, हम सब लोग फिर से मिलेंगे। जय गुरु जी खुशबू आंटी, जय गुरु जी उत्सव, जय गुरु जी भूपिंदर भैया, जय गुरु जी चांदनी जी। अरे धृति, थैंक यू किस लिए? कपिल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी कैलाश जी। सभी को जय गुरु जी। हाँ, सबसे पहले तो जय गुरु जी। अमिता दीदी कैसे हो? जय गुरु जी लक्ष्मी जी। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने हम लोगों को इतना प्यार दिया, ब्लेसिंग्स पेज के साथ जुड़ते हो, सत्संग सुनते हो। एंड बिल्कुल थैंक यू सो मच किरण दीदी, क्योंकि एक ना हमें भी एक उम्मीद होती है कि एवरी सैटरडे एक सिस्टम बना हुआ है कि आपका सैटरडे होता है और हमारा संडे होता है और हम आपके वहाँ सत्संग का हिस्सा बन पाते हैं, गुरु जी का सत्संग सुन पाते हैं। खुशबू आंटी, गुरु जी तो हर पल हमारे साथ हैं। तो हाँ, मंदिर को जरूर मिस करते हैं, नो डाउट। अच्छा, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ? अरे नहीं तो, मैं तो आती रहती हूँ। जय गुरु जी। प्रज्ञा जी कैसे हो? अच्छा, आज मेरे पास ना बड़ी सारे कॉल्स भी काफ़ी दिनों से आ रहे थे, मैसेजेस भी आए। क्या है कि सबको पता है मेरी एक रूटीन प्रैक्टिस है, मुझे शौक भी है और मैं बैठती थी आप सबके साथ में। जब तक ये ब्लेसिंग्स पेज नहीं बना था, ब्लेसिंग्स ग्रुप नहीं बना था, तो हम लोग बैठते थे, अपना हर बात सत्संग शेयर करते थे, सॉन्ग्स वगैरह गाना, भजन गाना, है ना। अब इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स हमारे पास हैं, तो बट ऑब्वियस कि मुझे खुद को ऐसे लगता है कि इनके आगे मैं क्या गाऊं, है ना। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। एंड कहते कि जिनका हमारे साथ में सोल टू सोल कनेक्शन जुड़ा होता है, एक प्यार का रिश्ता होता है, उनके लिए ना तो हमारी आवाज़ मैटर करती है, ना हमारा सिंगर होना, ना हमारी नॉलेज मैटर करती है। हम अपने रब, अपने गुरु के लिए गाते हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए गाते हैं। फीलिंग्स की बात होती है। एंड बहुत सारे मेरे को, इनफैक्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज कुछ छोटे छोटे से सत्संग्स भी मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। थैंक यू सो मच विक्रांत, बहुत अच्छा सत्संग किया विक्रांत मारवा और गीता मारवा ने, डॉक्टर गीता मारवा, बहुत 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 अच्छा था। एंड सीरियसली सोलफुल था। और विक्रांत, मैं तो देखकर बहुत खुश हो रही थी कि इतने दिनों बाद तुम दोनों को देखा है। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें और ऐसे ही आते रहो। और कई बार हमारे जो भाई बहन हैं वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। ओ थैंक यू सो मच विक्रांत, सो नाइस ऑफ यू। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम विक्रांत को सुना था, आई थिंक ये B2 के आसपास, राइट। और मतलब मैंने तब तक देखा नहीं था कि विक्रांत गा रहा है।
एंड आपको सीरियसली बताऊं कि मैं कहते ना, अगर मैंने नहीं देखा होता तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब ना सोनू निगम जी गा रहे हैं। तो जब कोई अपना बंदा ऐसा होता है तो बहुत 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 ही खुशी होती है। और तब मैंने फर्स्ट टाइम विक्रांत को सुना, बहुत अच्छा गाया। एंड वो कहते हैं बिन मांगे मोती मिल गए, हमें तो आज जब विक्रांत और गीता ने गाया बहुत अच्छा था। सो आज छोटे छोटे से दो चार सत्संग्स भी मुझे शेयर करने हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और सच में इतना गुरु जी का प्यार, गुरु जी की संगत का प्यार। और मतलब मैं तो ये विश करूंगी कि अंश भी विक्रांत और गीता की तरह बहुत अच्छा सिंगर बने। जब सबसे स्टार्टिंग में मैंने उसके हाथ में आज विक्रांत माइक देखा था तो मुझे लग रहा था कि शायद वो भी गाने वाला है। हाउ स्वीट विजय रहेजा जी, कैसे हो? बहुत टाइम बाद आपको देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी हमारे सिंगर साहब हैं, इनके पास तो टाइम नहीं होता और ये मुझे हमेशा बोलते कि सोनिया मेरे को तो गुरुजी के बारे में कुछ गाना नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी के बारे में ही गाना होता है, आप किसी के बारे में भी किसी भी रब को मान सकते हो। मीन्स मेरे को लगता है कि जोत तो एक ही है, उसके रूप अलग अलग है बस। एंड पहले आज ना मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ आए कि बिल्कुल सही कह रहे हो विक्रांत, सीरियसली। एंड ये देखो, ये जो भी लोग मुझे ये मैसेजेस लिख रहे हैं ना बार बार, मैं सीरियसली फीलिंग क्या बोलूं कि आप इस चीज को ना बिल्कुल वो मत सोचिए कि बड़ा स्वरूप नहीं है। अगर ये गुरुजी का छोटा सा लॉकेट भी आपके पास है ना तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बड़े वाली है। उसके लिए ना हमको ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि हमारे पास बड़ा स्वरूप नहीं है। एंड आपको खुद समझना होगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में मंदिर बंद है, आपके पास कैसे हम बड़े वाला स्वरूप भेज सकते हैं, है ना। और मतलब मैंने संगत को देखा है कि 12x8 का भी नहीं चाहिए, उनको तो बड़ा वाला स्वरूप चाहिए। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक बहुत ही स्वीट सी आंटी है जो गुरुजी से कनेक्ट हुई एंड गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस करा। और तब तक वो गुरुजी के बारे में बहुत अच्छे से जानती भी नहीं थी, बट फील की बात है, उनके मन में वो भाव आया कि मुझे गुरुजी का सत्संग कराना है। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने एक छोटे से पॉकेट स्वरूप के साथ गुरुजी महाराज की कृपा से उनका सत्संग किया। और उस दिन सत्संग के अंदर गुरुजी ने अपने आप ऐसी संगत भी भेजी जो कि गुरुजी को बहुत प्रिय थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अनएक्सपेक्टेड और एक बिना बुलाए जो संगत आती है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, मतलब वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अपने जान पहचान के लोगों को बोलते हैं। तो वही सच्चाई है। तो वो जो संगत, जो अचानक संगत के थ्रू संगत आती है तो वो भी मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरुजी आते हैं। अच्छा, सो स्वीट। सो कंग्रेचुलेशंस विक्रांत। अगर आज ब्लेसिंग स्पेस से अंश ने अपने जीवन की शुरुआत करी है इस सिंगिंग लाइन की, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार अंश के लिए। एंड आई विश कि विक्रांत से भी बहुत अच्छे वाला सिंगर हमारा अंश बने। एंड सॉरी, ओके नीतू जी, आप कहाँ रहते हो? आप संगत के संगत से भी रिक्वेस्ट है कि जिस भी एरिया में आप रहते हैं, अगर आपको कोई मैसेज करने वाला इंसान ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा से मतलब उनको वो चाहिए स्वरूप वगैरह और आपके पास है, अवेलेबल है, तो आप उनको दे सकते हैं। यशी बेटा एक बार, यशी एक बार किचन में गैस चेक करना। सॉरी, मेरे को ऐसे लग रहा है स्मेल सी आ रही है, पता नहीं, चाहे नीचे वालों के घर में हो। यू नो, गैस का मामला ऐसा होता है कि उसके अंदर रिस्क नहीं ले सकते, डर लगता है बहुत ज़्यादा। सो गीता और विक्रांत को बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस और अंश को बहुत ढेर सारा प्यार। एंड जो कि मैंने आपको बताया था कि आज आप सब लोग देखो कि ओल्गा आंटी भी आई और उन्होंने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। इनफैक्ट उन्होंने हम सबके साथ ये चीज़ें भी शेयर करी कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है वो, और गुरु जी का प्यार वो किसी दर्शन का मोहताज नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अगर मिलती हैं तो वो घर बैठे वैसे भी मिलती है। एंड सीरियसली गुरु जी ने क्या कि मेरे स्वरूप नाल गल कीता करो, मैं तुहाडे नाल 1-to-1
गल करांगा, जवाब दांगा, है ना। सो जब गुरुजी महाराज स्वयं साक्षात अपने स्वरूप के अंदर विराजमान है, तो क्यों हम उनको इधर उधर ढूंढे। एंड आज जो ये मैंने इंस्टेंट बिना बताए जो लाइव रखा आपके साथ, उसके पीछे रीज़न था कि मुझे पड़पड़गंज की बहुत सारी संगत के मैसेजेस आए, और ये गुरुजी का बहुत प्यार है, एक कृपा, एक आशीर्वाद है कि संगत इतना विश्वास करती है, इतना प्यार करती है कि वो अपने मन के फीलिंग्स, अपने भाव हमारे साथ शेयर करती है। सो मैं आप लोगों के साथ में ना एक, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे बहुत सारी बातें शेयर करनी है। सो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गुरु जी के नाम के ऊपर, गुरु जी के लिए इस तरीके के मतलब फेक चीज़ें करना आप बंद कर दीजिए। कि जो कि मैंने देखा सुना कि पड़पड़गंज में एक आंटी जी हैं, और वो गुरुजी महाराज की कृपा से अपने घर में गुरुजी के बर्थडे वाले दिन से रेगुलर सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कि गुरुजी तो सत्संग में आते ही हैं ना, तो वो डेली कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, लाइक सोचने की चीज़ें हैं कि वो कहते हैं कि मेरे घर में गुरुजी सिक्कों की वर्षा हो रही है, सिक्के फेंक रहे हैं गुरुजी, देखो उनके घर में कभी वो कह रहे हैं कि प्याज गिर रहे हैं, कभी कहते हैं टमाटर गिर रहे हैं। सो प्लीज़ गुरुजी को इतना छोटा मत बनाइए। एंड सारी संगत से हाथ जोड़ करके विनती है कि गुरुजी आपके, मेरे, हम सबके भगवान हैं, हम सबके रब हैं। और रब ना भी हो, मैं कहती हूँ रब होना ज़रूरी नहीं है, रब ना भी हो तो वो हमारा पिता है। और अगर हमारे पिता के ऊपर कोई उंगली उठाता है, हमारे पिता के लिए कुछ गलत शब्द बोलता है, तो आपकी, मेरी, हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे बढ़कर आए और उनको रोकें। उसके लिए आपको मंदिर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी सोनिया आंटी की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी विनय बहल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज हम सबके हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हम सबके लिए है। और डट जाइए अपनी सेवा के अंदर, जाइए उनके पास, डट जाइए और उनको कहिए कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ये सब। आपका हक बनता है उनको रोकने का। उसके लिए आपको मेरी या किसी संगत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी का बहुत प्यारा सा परिवार है, और गुरुजी के बच्चे इतने बोल तो हैं, इतने सक्षम तो हैं, इतने कैपेबल तो हैं कि वो सामने वालों का सामना कर सके, उनको समझा सके, उनको सीधे रास्ते डाल सके। सो मतलब देखो, इन चीज़ों को ना आपको समझना होगा, हमें समझना होगा बेसिकली कि गुरु हमारा है, और अगर उनके लिए हमारा प्यार सच्चा है, उनके लिए हमारा भाव सच्चा है, तो गुरु को हमें इन सब चीज़ों का मतलब कि आप सोचो कि गुरु जी को ये सब चीज़ों में हमें नहीं देखना है, हमें गुरु जी हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमारा रब है, हमारा पिता है, और वो पल पल आपको एहसास देते हैं, पल पल आपको ये रियलाइज़ कराते हैं, पल पल आपको फील कराएंगे गुरुजी कि वो है ना। सो क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ना है। और कभी भी देखिएगा आप कि जब आप उनको सच्चे दिल से याद करोगे ना, वो साक्षात आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग होते हैं अनगिनत, जब छोटे छोटे से सत्संग होते हैं गुरुजी की कृपा से, कि देखिए ये जो हमने अगर गद्दी लगाई है, गुरुजी महाराज यहाँ बैठे हैं, तो गुरुजी हमारे साथ बैठे ही हैं, उसके लिए हमें इधर उधर दीवारों में, कारपेट्स में और इन सब चीज़ों में देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं बार बार आपको समझाती हूँ, आप इन चीज़ों को समझिए। वैसे तो मैं बेकार व्यर्थ ही कहती हूँ, क्योंकि जिसको वो कहते हैं से सिमरे जिन आप सिमरावे, और वो कहते हैं कि जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यों हो बना, जब तक स्वयं गुरु जी महाराज आपको सोजी नहीं बख्शेंगे वो नहीं आएगी। बट मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आंटी से कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप बाहर आइए, ऐसी चीज़ें मत कीजिए। मतलब देखो, संगत जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती है गुरु जी के नाम पे, राइट। तो हमें उन चीज़ों को देखना है, समझना है। आज अगर हमारे अंदर
वो शक्ति नहीं भी होती, कि हमारी तबीयत मान लो साथ नहीं भी देती। एंड मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, अभी भी अगर मैं आपके सामने मशीन लेकर के चेक करूं, है ना, सो गुरु जी की कृपा से आप समझ सकते हैं कि मतलब मेरा बीपी इतना हाई है, लाइक कुछ दिनों से रेगुलर मेरा 180/125 जा रहा है। तो उसको हमें समझना है। एंड उन बातों को हमें देखना है कि गुरु है तो वो हमें संभाल के बैठा है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सोनिया, मैं आपका मैसेज देख लिया है, आपका कौन सा यूट्यूब पे वीडियो है, उसको मैं डेफिनेटली रिमूव करवाती हूँ अगर वो ठीक नहीं बना है, डोंट वरी। और इशिता बचे, देखो अगर सोनिया अरोड़ा आंटी की कोई वीडियो ऐसी अपलोड हुई है जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको जो है आप डिलीट कर दो वहाँ से, है ना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। और पहली बात तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब हम गुरु से जुड़ते हैं ना, तो हमारा अच्छा बुरा सब उनके हवाले होता है। एंड आज ओल्गा आंटी के थ्रू गुरुजी ने मुझे बड़े सारे मैसेजेस दिए। इनफैक्ट मैं आपको दिल की बात बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से ना मैं खुद आई मीन डीप स्ट्रेस, लाइक क्यों कि कहते कि गुरु जी से, भगवान से इतना हमारा कनेक्शन डीप जुड़ चुका होता है और जो रोम रोम में बस जाता है ना, उनको निकालना बहुत ही असंभव है। और इसके लिए ना आपको थोड़ा सा मेरे अंदर मेरे जगह खुद को रख करके देखना होगा कि जब हम गुरु जी से 5 साल पहले जुड़े और इस 5 साल के सफ़र में गुरु जी के लिए इतना असीम प्यार, इतना उनका आशीर्वाद हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो सोचो कि हम अगर किसी रब के इस, वो कहते हैं ना कि जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, हम जैसी फैमिलीज में बड़े पले बड़े होते हैं, तो उनके जो जिस रब को हम मानते हुए आ रहे होते हैं ना, उनको अपने अंदर से निकाल पाना, अपने जहन से निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड सच्चाई बताऊं तो मेरे लिए तो वो कहते हैं शिव और शक्ति दोनों इक्वल है। और मैं ये मानती हूँ शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। और यही सृष्टि का नियम है कि बना ही ऐसा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल शिव और शक्ति जैसे एक अंकल एंड आंटी, ये रिश्ते ये तो गुरुजी महाराज के बनाए हुए हैं। गुरुजी ने हम लोगों को इस धरती पे लेके आए, क्योंकि अगर वो रब है तो ये सब भी वो कहते हैं ना उन्हीं का बनाया हुआ है। सो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मेरे लिए, क्योंकि मेरे रोम रोम के अंदर बसे हैं महारानी और मेरे गुरुजी। तो वो तो शायद मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे शेयर करूं कि अगर मैं माता रानी के मंदिर में जाती हूँ मान लो, या मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो मैं गुरुजी से कम प्यार करती हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ना अपनी माँ और अपना पिता दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों से ही वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो किसी एक के बिना रहना बड़ा असंभव सा होता है। तो मैं तो उनको माता पिता के रूप में मानती हूँ। रब तो मेरा जो ईश्वर है वो तो है ही है, लेकिन माता पिता का बहुत बड़ा एक रोल होता है जीवन के अंदर। सो मतलब ना सच्चाई है, गुरुजी की कृपा है ये। तो मतलब मैं आपको एक दिल की बात बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें ना हमारे को एक समझने की चीज़ है। सो मैं कल का बताऊँ, मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि तेरे पेज के ऊपर ते सारा दिन कुड़ियां गांदियां रहंदियां ने, ते तेनू ते इन्ना शौक सी भेटा बोलन दा, ते तू क्यों नहीं गांदी। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा वो इतनी बड़ी बड़ी सिंगर्स गा रहे हैं वहाँ पर, अब मैं कहाँ गाऊँ बताओ। आपकी तो मैं बेटी हूँ, तो माँ को तो बड़ा ऑब्वियस लगेगा, लेकिन सिंगर्स के आगे मैं कैसे गा सकती हूँ, राइट। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये कोई बात थोड़ी होती है, जैसे तेरे को उनको देखना अच्छा लगता है तो हमारे को भी अच्छा लगता है कि मेरी बेटी गाए, और तुझे तो बचपन से बड़ा शौक है और तू तो गुरुजी के लिए इतनी भेंटें लिखती है, तो क्यों नहीं गाती। तो मैंने उनको बोला कि भी मैं तो मेरी तो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे तो वैसे ही अब बिल्कुल कुछ आता नहीं है। लेकिन फिर मेरे मन में ये भाव आया कि यार मैं दुनिया को पॉजिटिविटी देना चाहती हूँ, दुनिया की खुशी का इंतज़ाम करना चाहती हूँ। अगर मेरी माँ की खुशी इसके अंदर है
कि वो मुझे एक भजन गाते देख ले, तो बट ऑब्वियस मुझे लगता है कि मुझे गाना चाहिए। सो व्हाट कि मैं सिंगर नहीं हूँ, सो व्हाट कि मुझे गाना नहीं आता, सो व्हाट कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। सो कई बार ना हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात थी, और इसके चलते मैं गुरुजी से पूछ रही थी, तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि सबको पता है जब समाधि दिवस था गुरुजी का 31 मई को, तो उस दिन अष्टमी का दिन भी था। एंड गुरुजी को पता है कि अष्टमी के दिन मैं हर पल हर बार झंडे वाले मंदिर जरूर गई हूँ, और मुझे महारानी में भी गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी में भी महारानी दिखती है, तो मेरे लिए तो कोई फर्क है ही नहीं। एंड आप बिलीव करोगे उस दिन क्या हुआ कि मैं इतनी मसरूफ हो गई थी इन सब चीज़ों में। मतलब आपको पता ना, एक हफ्ता पहले ही सारी सिस्टम ऐसा चल रहा था, बैक टू बैक प्रोग्राम्स थे, और समझ सकते हो कि टाइम नहीं मिल रहा था, और मुझे ना वो भूल गया, आई फॉरगेट कि 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 गुरुजी अष्टमी का दिन भी है। तो अब आप सोचेंगे कि जब अष्टमी का दिन था मैं भूल गई थी, पर मेरे इस पिता को पता था कि इसके लिए जितना मैं मायने रखता हूँ उतना ही माँ झंडे वाली भी मायने रखती है, माँ कालका रानी, क्योंकि वो एक ही है, तो वो उसके लिए मायने रखती है। और आप बिलीव करोगे उस दिन गुरु जी ने मुझे क्या दिया, क्या मेरे अंदर फीलिंग्स दी, क्या आभास। संत श्री हरबंस लाल बंसी जी है, उनका जो भजन कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सो सबसे पहले एक सेकंड, बहुत देर से अंकल का मैसेज आ रहा है, सुशील कुमार बत्रा जी, टुडे इज माय सिस्टर्स बर्थडे, शी इज इन यूएसए। सो सुशील जी की जो प्यारी सी सिस्टर है, उनके लिए गुरुजी महाराज के पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार, इतनी सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। हैप्पी बर्थडे टू यू दी। पहले 2 लाइनें दीदी के लिए गाते हैं। चलो, बहुत देर से मैं देख रही हूँ भैया का मैसेज आ रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे ये हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करे, कंग्रेचुलेशंस आपको सुशील जी, आपकी सिस्टर के बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल गुरुजी की कृपा से अच्छा जी, आपके बेटे का भी बर्थडे है, तो नन्हे मुन्ने शहजादे, आपको भी गुरुजी की परिवार की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। और कंचन कुमारी एंड बहुत सारी मेरी जो बहनें और भाई हैं, क्योंकि देखो बेशक गुरुजी महाराज ने अंकल आंटी का जो रिश्ता हमें दिया, लेकिन वो जो अंकल है वो भाई अंकल भी हो सकते हैं, वो आंटी बहन आंटी भी हो सकती है। सो गुरुजी की कृपा है। क्या लिख रहे हैं, बहुत गलत बात है संगत गुरुजी की, जूटी में एंड ग्लास में लॉकेट्स। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एंड ये सच्चाई है कि ये बहुत गलत हो रहा है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एंड आवाज़ आपको उठानी होगी, बिकॉज गुरुजी नहीं आएंगे बताने के लिए। गुरुजी तो आपको मुझे आज ना वो बैम्बी आंटी का सत्संग याद आ रहा है कि गुरुजी कहते सी ये जेड़ी संगत है ना, वो थोड़ी सी संगत है, लेकिन बेसिकली ना जेड़े चक्रा च पै जाती है ना, सब पंबड़ पूसी है। सो गुरुजी मतलब पहले ही ये सब चीज़ें बताते थे कि आने वाला समय ऐसा होगा। और आप कभी ये सोचें कि हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा गुरु महाशिव है, और जो महाशिव है ना, आप सोचिए कि महाशिव के यहाँ पे ना एक तीसरा नेत्र भी है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुरु को उस, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, वो सब देख रहे हैं, उनको उस तांडव करने वाले उस रुद्र रूप में, उस ऐसे रूप में आने नहीं देना चाहिए कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। सो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड
गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी, असीम कृपा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, संगत के ऊपर। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। गुरु पा हमें दर्शन ज़रूर देते हैं, हमारे गुरु जी महाराज देते हैं दर्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन उसके लिए हमें इन पाखंडों, इन आडंबरों की ज़रूरत नहीं है। और अगर गुरु जी ने आपको वो ब्लेसिंग्स दी है तो वो ब्लेसिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उन चीज़ों को आपको समझना होगा। छोटे छोटे से इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी करते हैं और करवाते हैं संगत से, और आपको वो फील देते हैं। एंड आज ना इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे एक छोटा सा गुरु जी का एक भजन मुझे याद आ रहा है, जो मैं अक्सर कीर्तन में गाती हूँ, और आपके साथ में थोड़ा सा मैं शेयर भी करूं, शायद कुछ लोगों को समझ आए उस भजन के जरिए भी कि जो गुरु जी का है। तो और प्लीज़ मेरी फीलिंग्स देखिएगा, मेरा भाव देखिएगा, और उन शब्दों को सुनेगा, उनको महसूस कीजिएगा, ना कि आप मेरी आवाज़ पे जाइएगा, है ना। सो मैं आपके साथ में वो शेयर करती हूँ कुछ लाइनें। वो कहते ना, अवतार साडा वल्लाए, अवतार साडा वल्लाए, हो जिसने इसनू समझ लिया, जिसने इसनू समझ लिया, वो जेड़ा ना समझे ओ चलाए, अवतार साडा वल्लाए, अवतार साडा वल्लाए। डुगरी दे विच नगरी सदी, कुल समान च समगरी सदी, डुगरी दे विच नगरी सदी, कुल जहान समगरी सदी, नौ गलियां विच नहीं रहंदा, नौ गलियां विच नहीं रहंदा, दसवां एदा महला ए, अवतार साडा वल्लाए, अवतार साडा वल्लाए, हो जिसने इसनू समझ लिया, जेड़ा ना समझे ओ चलाए, अवतार साडा वल्लाए। वो कैसे कहते हैं, आ मोहना मेरे मन दे अंदर, आ गुरु जी साडे मन दे अंदर। ये आप सबके मन के भाव है जो मुझे ये बोलते हैं कि जैसे एक आंटी का मैसेज आया कि मुझे तो गुरु जी कृष्ण के रूप में दिखते हैं, तो मुझे तो कोई कहता है कि गुरु जी मुझे राधा के रूप में दिखते हैं, कोई कहता है मुझे गुरु जी साईं बाबा के रूप में दिखते हैं। तो वो आपका भाव है ना। वो कैसे कहते हैं कि मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि गुरु जी को जाने के लिए, आने के लिए किसी चीज़, किसी जगह की ज़रूरत नहीं। गुरु जी तो हर पल हर जगह विराजमान है, आपके मेरे दिल में, हमारे घर में। सो गुरु जी को अगर बनाना है, उनको जगह देनी है, तो अपने भीतर, अपने अंदर दीजिए। सो कैसे कहते हैं, आ गुरु जी मेरे मन दे अंदर, खूब सजावा मन दा मंदिर, आ गुरु जी साडे मन दे अंदर, आ गुरु जी साडे दिल दे अंदर, बैजा मारे पथला वे, अवतार साडा वल्लाए, अवतार साडा वल्लाए, हो जिसने इसनू समझ लिया, जेड़ा ना समझे ओ चलाए, अवतार साडा वल्लाए। सो सच्चाई है, गुरु जी तो ऐसा एक अवतार है जो हर संगत के मन के भाव को समझते हुए, उनकी फीलिंग्स को, उनके प्यार को समझते हुए, गुरु जी की कृपा हर संगत के ऊपर उस तरीके से बरसती है कि गुरु जी सबको संगत के रूप में, हर एक फीलिंग्स के साथ में, जिस जिस भाव से हम गुरु जी को याद करते हैं, उस भाव के अंदर आकर के गुरु जी उस रूप में आपको दर्शन दे करके जाते हैं। सो ये सच्चाई है, बहुत दिल की बात है कि गुरु जी से प्यार कीजिए। एंड आपको ना मैं आज पता क्या मेरे मन में आ रहा है
के गुरु जी की कृपा से आपको मैं ना वो जो मैंने इन दिनों के अंदर एक छोटा सा कहते हैं ना कि जब ये था ना लॉकडाउन हो गया और मन बड़ा बेचैन था कि समाधि दिवस आने वाला है, गुरु जी का मंदिर सजाना है। हम लोग जाते थे डुगरी, इतना कुछ करते थे एंड गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बर्थडे की डेकोरेशंस करते थे, सब कुछ हम करते थे। सो तब मैंने गुरु जी के लिए ना एक छोटा सा भजन लिखा था, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये ज़रूरी है, सच्चाई भी है एंड वो कहते हैं हे गुरु जी सब ठीक करो, असी द्वार तेरे ते आना है, डुगरी वाले ओ मेहर करो, असी दर्शन तेरा पाना है, करनी है तुमसे दो बातें, सारा हाल बताना है, हे गुरु जी सब ठीक करो, असी द्वार तेरे ते आना है, डुगरी वाले ओ मेहर करो, असी दर्शन, ये बंद कर दे बेटा, तेरा पाना है, तुमको मिलने की इच्छा इस दिल को बहुत सताती है, तुमको मिलने की इच्छा इस दिल को जी तड़पाती है, डुगरी गुरु जी आपकी हमको याद बहुत ही आती है, नम है आंखें दिल है सूना, नम है आंखें दिल है सूना, ऐसे ना चल पाना है, हे गुरु जी सब ठीक करो, असी द्वार तेरे ते आना है, डुगरी वाले मेहर करो, असी दर्शन तेरा पाना है। तो सच्चाई है कि जो गुरु जी हैं उनके दर्शन को पाने के लिए हम सब बहुत बेताब हैं, बहुत बेचैन हैं। तो कैसे कहते हैं, ऐसा कोई रोग न जिसका पास तुम्हारे इलाज नहीं, ऐसा कोई रोग न जिसका पास तुम्हारे इलाज नहीं, कुछ पीड़ा हमने दी कुदरत को, आई हमें भी लाज नहीं, ये गलती हमारी क्षमा करो, गलती हमारी क्षमा करो, इस बिगड़ी को तुमको बनाना है, हे गुरु जी सब ठीक करो, असी द्वार तेरे ते आना है, जुगरी वालेओ मेहर करो, असी दर्शन तेरा पाना है। ना सोचा था सपने में भी ऐसे दिन भी आएंगे, गलियां सूनी पड़ जाएंगे, घर में ही बंद जाएंगे है, हे गुरु जी सब ठीक करो, असी द्वार तेरे ते आना है, जुगरी वालेओ मेहर करो, असी दर्शन तेरा पाना है।
सच्चाई है कि गुरुजी महाराज आप ही को ठीक करना है। एंड हाँ जी आंटी बिल्कुल, लेकिन आंटी कह रहे हैं कि गुरुजी की कृपा सबके ऊपर खूब 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 बरसे, इतनी असीम कृपा बरसे कि गुरुजी इतनी मेहर करें, इतनी मेहर करें कि बस बहुत 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 मेहर बरसती रहे। सारी संगत बहुत खुशियाँ और वो कहते हैं ना कि खुशियाँ पाए, गुरुजी का पूरा ही परिवार बहुत खुशियाँ पाए, गुरुजी बहुत बहुत सारी कृपा करें। एंड मैं ना आपको एक छोटी सी अपने मन की एक जब गुरुजी से पहली बार मैं जुड़ी थी ना, उस समय फ्रेंडशिप डे आया था गुरुजी का। और मतलब गुरुजी का क्या फ्रेंडशिप डे था, फ्रेंडशिप डे था। और सॉरी लेकिन फीलिंग्स होती है ना कि फ्रेंडशिप डे पे, क्योंकि गुरु तो हमारे दोस्त का भी काम करता है। मैंने उस समय गुरुजी के लिए पहली बार, क्योंकि मुझे उस समय गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं गुरुजी से क्यों इतना प्यार करने लगी हूँ और गुरुजी के लिए फीलिंग्स आती थी और क्या होता था। तो मैं ना उस समय जब पहला, वो कहते ना जब हम बिल्कुल पहली क्लास में होते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं पता होता हमें, तो वो कहते कि आज भी मुझे गुरुजी की एबीसीडी नहीं पता, मैं ये मानती हूँ। बस इतना पता है कि गुरुजी ने प्यार करना सिखाया संगत से, गुरुजी ने एक दूसरे से प्यार करना सिखाया। उस समय ना मैंने गुरुजी के लिए एक छोटा सा लाइक भजन लिखा था। फ्रेंडशिप डे पे गुरुजी को फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट दिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मैं आपके साथ में छोटे छोटे सत्संग भी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि जैसे आपको मेरी ज़रूरत होती है ना, कई बारी जो मेरी बहनें भाई मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे भी अपने पूरे परिवार की बड़ी ज़रूरत होती है। और शायद ऐसे ही गुरुजी मुझे ठीक कर दें और मेरा बीपी नॉर्मल कर दें, है ना। तो क्योंकि आप लोगों को साथ में देख करके बहुत खुशी होती है। एंड बता नहीं सकती, कुछ भाई बहन नाराज़ भी चल रहे हैं, हो जाते हैं, मान जाएंगे वो भी। हम तो सिर्फ मनाना चाहते हैं ना, और मनाने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी मानना ना मानना तो उनके ऊपर है। और मुझे लगता है कि जो बड़े होते हैं ना, उनको तो अपने बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि छोटे भाई बहन ना बच्चों के जैसे होते हैं। मैं भी गुस्सा होती हूँ हैप्पी से, मैं भी गुस्सा होती हूँ इशिता से भी हो जाती हूँ, मैं शुभी से हर्षिता से गुस्सा होती हूँ, गौरव से इतना गुस्सा हो जाती हूँ, मान भी जाती हूँ, उनको प्यार भी तो बहुत करती हूँ ना। ऐसे ही गुरुजी हमें प्यार करते हैं, गुरुजी तो एक पल नहीं लगाते हैं क्षमा करने में। फिर आप तो गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपको भी अपने छोटे भाई बहन को क्षमा कर देना चाहिए। तो चलो मैं आपके साथ में ना सबसे पहला गुरुजी के लिए जो मैंने भजन लिखा था ना, सबसे पहला वो शेयर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैंने रिपीट नहीं करे हैं ना कभी भी, तो मुझे याद नहीं है, सिर्फ लिखे ज़रूर है मैंने, है ना। और क्योंकि मैं राइटर भी नहीं हूँ और मैं सिंगर भी नहीं हूँ, तो वो मिक्सचर गुरुजी की फीलिंग्स, गुरुजी का प्यार, जो गुरुजी के लिए प्यार है ना, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ आज। और ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो गुरु से प्यार करते हैं ना, उनको गुरु का नाम ही जिसमें आ जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, उनको अच्छा लगने लगता है ना। गुरुजी रखते सब पे नजर, हर पल गुरुजी नाम सिमर, गुरुजी रखते सब पे नजर, हर पल गुरुजी नाम सिमर, मेरे गुरुजी के चरण कमल, देते सबको खुशियों के पल, क्या कशिश थी आप में जिसको सुन के मैं चली, हर लहर पे झूम के क्यों मैं नाचने लगी,
चाहते का ये गुरु जी असर, हर पल गुरु जी नाम सिमर, मेरे गुरु जी के चरण कमल, देते सबको खुशियों के पल। तो ये मेरे मन का ना फीलिंग्स है, ये मेरे भाव है कि जो गुरु जी के, वो कहते हैं ना, गुरु चरण दुख हरन, और गुरु जी के चरणों में जब आकर के बैठते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ, वो कहते हैं ना, खुशियाँ ही खुशियाँ चरणों में इनके, क्यों ना खुशी से मन दीवाना हो जाए। तो बिल्कुल सच्चाई है। तो ये फीलिंग्स की बात है। तो कैसे कहते हैं ना, गुरु जी रखते सब पे नजर, हर पल गुरु जी नाम सिमर, मेरे गुरु जी के चरण कमल, देते सबको खुशियों के पल। कह रहा है मन मेरा तेरे चरणों के तले, कह रहा है मेरा दिल तेरे चरणों के तले, मुझको चारों धाम की बस यहाँ जन्नत मिले, तुझको देखूं देखूं जिधर आए मुझको तू ही नजर, तुझको देखूं देखूं जिधर आए मुझको तू ही नजर, मेरे गुरु जी के चरण कमल, देते सबको खुशियों के पल, गुरु जी रखते सब पे नजर, हर पल गुरु जी नाम सिमर, दिल में मेरे है यूं मन खुशियों का एहसास है, दूर रह के भी गुरु हर पल मेरे पास है, चाहते का है हर सुअवसर, हर पल गुरु जी नाम सिमर, मेरे गुरु जी के चरण कमल, देते सबको खुशियों के पल, गुरु जी रखते सब पे नजर, हर पल गुरु जी नाम सिमर। जय गुरु जी। गुरु जी सच में हर एक इंसान के ऊपर नज़र रख कर बैठे हैं, कौन कितना उनसे प्यार करता है, कौन उनसे दिल से कनेक्टेड है, कौन फरेब कर रहा है। हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमको किसी को इन बातों में नहीं उलझाना, और ना हमें ये कहना है कि आप झूठे हो, ना कहना है आप सच्चे हो, ना कहना है आप गलत हो, ना कहना है आप ठीक हो। हमें सिर्फ इतना कहना है कि गुरु से जुड़ो, गुरु की संगत से जुड़ो, गुरु से प्यार करो। गुरु जी से प्यार करने का इतना सा फलसफा है कि सच की राह पे चलो। कहते ना कि गुरु जी ने हर पल सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि मैं ता खुश होना जब मेरी संगत खुश होती है। गुरु जी से प्यार करने के लिए ना हमें संगत को खुश करना है, संगत के अंदर गुरु का रूप देखना है, एंड किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को
अपशब्द नहीं बोलने, किसी का दिल नहीं दुखाना। एंड किसी को अच्छा लगता है, जय गुरु जी, नहीं अच्छा लगता, जय गुरु जी। वो कहते हैं कि और लोगों को तो रब से भी दिक्कत है, और लोगों को तो रब खुश नहीं कर पाया, तो आप और मैं क्या चीज़ है। सो हमें दुनिया को खुश नहीं करना है, हमें उस रब से अपने आप को कनेक्ट करते हुए अपने भीतर बैठे हुए उस रब को खुश करना है। वो कहते हैं ना कि लाइक तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, गुरु जी को रिझाया करो, सत्संग ही दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं ना और गुरु से कनेक्ट होते हैं, तो सत्संग और गुरु की बानी से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर के भीतर की मैल जो है वो बहुत हद तक साफ होती है। क्योंकि गुरु जी ने हमें कहा कि अपने अंदर का भांडा साफ करो। जब हम अपने भीतर का भांडा साफ करेंगे ना, हमें लोगों के अंदर कमियां नहीं दिखाई देंगी। वो कहते हैं कि मुझे हर पल पुरानी संगत के द्वारा सुने हुए वो शब्द बानी, वो बातें, वो याद आती हैं। शब्द बानी क्या होती है? बानी तो गुरु की बानी। गुरबानी के अंदर क्या होता है? गुरु की बानी ही गुरबानी है। सो गुरु के मुख से निकले हुए अगर उन वचनों पे चलेंगे ना, तो वो भी गुरु की बानी है। मतलब गुरबानी का मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं शब्द बानी ही सुनूं। अगर मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती हूँ, हम गुरु के उन शब्दों को सुने कि गुरु जी कहते सी कि संगत दे विच रब वसदा, संगत दे नाल प्यार करो और हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। सो जब हम इन चीज़ों को सुनेंगे, आपने अगर रिम्पल आंटी का सत्संग सुना होगा, ओल्गा आंटी का सत्संग सुना होगा, बहुत सारी अनगिनत संगत है जो सत्संग शेयर करती है, सुनाती है। आपने कभी देखा होगा, आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे को सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो कहते हैं ना शुक्री हूँ, मुझे तो शुक्राना भी करना नहीं आता, मुझे गुरु का सत्संग करना नहीं आता, मुझे गुरु से एक्चुअली में जुड़ना नहीं आता, मुझे सरेंडर करना नहीं आता बस। लेकिन मुझे आता है गुरु से प्यार करना, और मुझे लगता है वो प्यार जो होते हैं ना, कि कहते हैं ना जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, वो प्यार हमें उस रब से जोड़ देता है। मैं दिल की बात आपको बता रही हूँ, आप अपने अंदर फील करेंगे ना, अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो आप महसूस करोगे कि गुरु कैसे संगत के साथ में प्यार करता है, कैसे संगत के रूप में आकर को आपको ब्लेस कर जाता है, कैसे छोटी छोटी बातों के अंदर गुरुजी हमें फीलिंग्स देते हैं, रियलाइज कराते हैं कि पल पल ने गुरुजी नाल मैं क्यों घबरावां, हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। तो मतलब ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये मैं दिल की बात बता रही हूँ। अगर जिस समय आप अगर ना मुझे छोटे छोटे, मैंने आपको कहा था ना, छोटे छोटे सत्संग के जरिए हम संगत को एक दूसरे के साथ में प्यार से कनेक्ट कर सकते हैं, फीलिंग्स दे सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। मतलब देखो मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे कि हमेशा से बताया कि ज़रूरी नहीं होता गुरु कौन है, जो हमें एक अच्छी राह दिखाता है, जो हमें एक सच की राह दिखाता है, सच से अवगत कराता है, वही गुरु कहलाते हैं। क्योंकि गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाना, और वो कोई भी कर सकता है। एक पिता अपने बच्चे का गुरु बन सकता है, बच्चे माता पिता के गुरु बन सकते हैं, भाई बहन भी अपने भाई बहन के, अपने संगी साथी के गुरु बन सकते हैं। फीलिंग्स है, कैसे है वो देखो। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा सत्संग मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक व्यक्ति, वो कहते ना कि क्यों मैं इस बात को कहने वाली हूँ, क्यों सत्संग छोटा सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, उसके लिए भी दो लाइनें कहती हूँ कि वो कहते ना, हर हाल में सतगुरु का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हर हाल में गुरु जी का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं।
है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। क्यों कहते हैं ऐसे? कि जो गुरु से कनेक्ट हो जाता है, जो गुरु को हर पल याद रखता है, वो कहते ना, है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। तो क्योंकि जब हम गुरु को याद रखते हैं, जिनके भीतर गुरु का डर होता है ना, उनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकलता। क्योंकि मैंने सत्संग सुने हैं पुरानी संगत के द्वारा, जब आंटी सत्संग शेयर करती हैं तो बताते हैं कि गुरु जी कहते सी तुसी वड्डे वड्डे सत्संग ना करो, इनफैक्ट तुसी सत्संग भी ना करो, तुसी अपने घर जेड़ी शब्द बानी चला रहे हो वो भी ना चलाओ, तुसी जेड़े लंगर करे वो भी ना करो, लेकिन तुसी मंगदा ना बोलो, किसी दा माड़ा ना करो। जब तुसी किसी दा माड़ा नहीं करोगे, तुसी किसी दे लिए गलत मंदे शब्द नहीं बोलोगे, किसी दा दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैं आज गलत बोलती हूँ, कई लोग मेरी इस चीज़ के लिए ना मजाक उड़ा देते हैं। मान लो मैंने आपसे कोई बात करी और मैंने आपको सपोज मेरे को पता चला आप गलत कर रहे हो या कुछ भी गलत हो रहा है, मैंने आपको कॉल करा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, एंड बात करते करते क्योंकि ये मेरी ना, ये मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आज मैं कुछ भी हूं ना, मैं सच बताती हूँ, अगर 2-4 लोग भी मुझे लाइक करते हैं, मुझे प्यार करते हैं ना, तो वो मैं अगर कुछ हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ। मैं अपनी माँ, मतलब देखो, जो एक माँ जो बचपन से जिसने मुझे पैदा किया, जन्म दिया, वो माँ तो संस्कार देती है, बड़ा करती है, लेकिन गुरु के यहाँ का जो प्यार मुझे मिला, क्योंकि मेरी माँ के जो संस्कार थे, उन्होंने हमें बचपन से ही डाला कि कीर्तन करना है, कीर्तनों में जाना, लेके जाना, पूजा पाठ करना, तो वो जो संस्कार थे वो मुझे मेरी माँ ने दिए। लेकिन आज अगर मैं गुरु परिवार को थोड़ी सी भी, इतनी सी भी अच्छी लगती हूँ ना, तो वो मेरी माँ जो है ना, मेरी मंगला आंटी, जिसको मैंने हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है और बोला है कि मेरी माँ, ठीक है, मैं उनको माते बोलती हूँ, मैं कदे नहीं क्या माँ, मैं हमेशा फोन करा और माता की आले, मैं क्या, मेरी माँ ने तो चिंता ही नहीं हैगी। तो वो जो प्यार होता है, वो जो मुझे प्यार करना सिखाया, संगत से प्यार करना सिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी कहते सी फेर आंटी चंगा करो चंगा होंदा है, फेर आंटी जब जाना गुरु जी ने कहना फेर आंटी चंगा करो चंगा होंदा है। तो गुरु जी ने वो चीजें सिखाई, अगर हम अपने जीवन में उनको उतार लें तो उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है। हमें सत्संग करने की भी जरूरत नहीं है, हमारी जिंदगी सत्य का संग ही सत्संग होता है, हमारी जिंदगी ही सत्संग बन जाएगी। और अपने आप को अच्छा बनाओ उस रब की नजरों में, उस गुरु की नजरों में, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। और मंगला आंटी का मेरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव है, मेरे अनिल अरोड़ा अंकल, जिन्होंने हर पल, एक पिता वो जिसने मुझे जन्म दिया और एक पिता वो जिसने मुझे क्योंकि मेरे जो रियल फादर है, मेरे पापा जी, उन्होंने कभी मुझे कुछ बोला ही नहीं, वो कभी, बहुत कम बोलते हैं, उनका तो बस मैं आज उनकी आवाज सुनने के लिए भी तरसती हूँ कि वो वर्डिंग्स दोबारा बोले मेरे साथ में, वो बोले मुझे, उनका बड़ा प्यार होता था, फोन आना, हेलो, क्योंकि टिपिकल पंजाबी हैं, पुराने जमाने के लोग ऐसे ही बोलते थे। बड़ी मुश्किल हमने उनको यूज टू किया कि फोन किया करो पापा, फोन किया करो। तो जब एक दिन बीतना, उन्होंने फोन करना और बोलना हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं, सोनिया बोल रही है, क्योंकि उनको ये होता था कि पता नहीं कौन फोन उठाएगा, और वो इतना नहीं समझ पाते थे कि घर में सबके पास अलग अलग फोन है, और की हो रहा है, करो बोल रही हैं या मंदिरों बोल रही हैं। पेट डायलॉग होता था उनका फोन करने का, और कहना करो बोल रही हैं या मंदिरों बोल रही हैं। मैं क्या, मैं केड़े मंदिर जाना, अरे वड्डे मंदिर जानी है तू ते वड्डे मंदिर जानी है गुरु जी दे कोल, ते उत्थे बोल रही होंगी, मैं क्या पता नहीं कितने वड्डे मंदिर ना गई होवे। और आज मैं तरसती हूँ उनकी आवाज सुनने के लिए। तो वो अनिल अरोड़ा अंकल के जरिए गुरुजी ने मुझे एक पिता का प्यार दिया, जो मेरे मनचंदा अंकल है, उनके जरिए उन्होंने मुझे पिता का प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मुझे सही मार्गदर्शन किया।
मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको ना एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जो लोग रोहिणी में रहते हैं तो सबको पता होगा, जैसे कि मंदिर जो है हमारा, काली माता का मंदिर है पुष्पांजलि में, वहां पर भी जितने शौकीन वगैरह होते हैं, सो वो लोगों का पहले वो होता था। अब तो सत्यवान, ये कौन से नहीं, अभी हमारे पहलवान जी कोई हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो देख रहे हैं। सो आप बिलीव करोगे, मैं इस टाइप की लड़की थी कि मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ। जय गुरु जी, ईशान कैसा है बच्चे, गॉड ब्लेस यू। कि मैं उस समय ना 12th में थी। आप सही मायने में देखो, अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आपका भाव अच्छा है, आपका प्यार अच्छा है, तो आप बिलीव करना, परमात्मा संगत या सामने सामने वाले की सोच बदल देता है आपके लिए। वो कैसे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं इतनी गुस्से वाली थी बचपन से ही, मैं बड़ी बोल रही हूँ और मैं लियो हूँ। तो आप बिलीव करोगे कि एक बार की बात है, जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, और आपको पता है सरकारी स्कूलों के बाहर तो कोई भी किसी भी तरीके के लोग आ भी जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है। एंड क्योंकि जब हम रोहिणी में शिफ्ट हुए थे तो उस समय में ना, जय गुरु जी किरण आंटी, तो प्राइवेट स्कूल भी कोई नहीं था। तो ठीक है, एक टीचर ने, और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कोई सरकारी स्कूल में एडमिशन भी नहीं देता था। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स कि चलो मेरी जो कुकिंग वाली टीचर थी, मुझे तो खैर सॉरी मैम, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने मेरा कह के कि भी ये मेरी रिलेटिव की बेटी है, तो एडमिशन मेरा कराया। एंड आप बिलीव करोगे, मेरा एडमिशन हुआ, हम छोटे छोटे से होके बड़े हो गए। एंड जब बड़े हो गए तो मतलब मैं आपको बताऊं कि होता ना कि शुरू से ही मैं ना ऐसी रही हूँ, हाँ, कि मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एंड मतलब बात बात पे आ जाता है, ऐसी थी मैं। एंड आप बिलीव करोगे, गुरु जी ने बदला। और मैं ऐसी थी कि एक बार मेरी फ्रेंड को, हम उस समय मैं शायद 10th में थी, 10th की या पता नहीं 11th में होंगी। सो एक ना, हमारे रोहिणी का बहुत माने हुए बदमाश होते थे, लेकिन मैं उनको अब नहीं कहूँगी ऐसे, क्योंकि एक तो वो है नहीं, सत्यवान पहलवान, ठीक है। और मेरी फ्रेंड के साथ उन्होंने थोड़ा सा मतलब ना गलत व्यवहार किया। एंड मैंने उनको सबके बीच में खींच के तमाचा लगा दिया था, मैं ऐसी लड़की थी। एंड आप बिलीव करोगे, उस समय तो क्योंकि छुट्टी का टाइम था, तो सारे इकट्ठे इकट्ठे होके जाते हैं, तो अब टीचर्स ने क्या करा, इमीडिएट पेरेंट्स को कॉल करा। एंड बोला कि आप जो है अपनी बेटी को खुद छोड़ने आना और खुद लेने आना। अगर वो ऐसे गुंडे बदमाश है जिसको इसने थप्पड़ मार दिया, तो कल को अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो हमें ना कहना। क्योंकि सरकारी स्कूल जो था ना, सरकारी स्कूल वाले लोग तो बहुत डरते। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखो, वो लड़का जो कि जिससे लोग डरते थे, उसने मुझे अगले दिन आया तो मुझे मुझे सिस्टर कह के बुलाया। क्योंकि जैसे बचपन से ही कालका मंदिर जाते हैं, और पूरे सारे शौकीन हैं जितने भी, वो लोग ही मतलब मंदिर को संभालते थे, तो वो देखते भी थे, और हम लोगों को साथ साथ हम लोग मंदिर भी जाते थे सब। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि अरे तू तो मेरी कालका माई की बेटी है, तो तू तो मेरी बहन है। तो अच्छा, सॉरी। तो मैं बड़ी डर रही थी कि मैंने कहा ये कोई पखंड तो नहीं करने आया। लेकिन फिर देखा उन्होंने, मतलब कभी दोबारा वो ऐसे आए नहीं, उन्होंने किसी को तंग नहीं करा। और जहाँ पर कभी अगर मिल जाना मंदिर में, तो भी उन्होंने बोलना कि एक कित जाए है, इधर आइए, जरा प्रसाद दिए इसने, बहन है मेरी। आप बिलीव करोगे, मेरे को इतना अच्छा लगता था। मैं कहती थी कि गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स हैं। देखो, भगवान किसी के भी रूप में आ जाता है। जिनसे हम डरने की बातें कर रहे थे, वही उन्हीं को हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा कर देता है। सो ये चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा ही गुस्सा मेरे अंदर फिर भी रहा जब मंदिर में गुरुजी से जुड़ी। फिर मंगला आंटी मिली, उन्होंने बहुत प्यार करना सिखाया, बहुत प्यार करना सिखाया। तो जीवन में गुरु का काम कोई भी कर सकता है, और असली गुरु वो होता है जो हमें रब से जोड़ दे। तो जो हमारे गुरु जी है ना, उन्होंने अपने आप से जोड़ा। अब क्योंकि मेरा गुरु तो रब है, और जो मेरे गुरु जी हैं, जो पहले मेरे गुरु जी थे, उन्होंने मुझे मेरे रब से जोड़ा।
तो हर गुरु का अपना महत्व है, अपना महात्म होता है, हर चीज का, हर बात की वैल्यू होती है। तो हमें अपने आप में सोचना है कि हमें अच्छाइयाँ अपने अंदर लानी है, संगत से प्यार करना है। गुरु जी ने क्या कि संगत दे नाल प्यार करो, संगत दे विच गुरु जी ने देखो, और कुछ किसी ਨੂੰ चंगा माड़ा नहीं कहना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो और फीलिंग्स के साथ में। और यकीन मानना, जब आप गुरु जी से प्यार करने लगोगे, गुरु जी आपके घर में 100% आकर के विराजमान हो जाएंगे, बैठेंगे, पल पल आपको रियलाइज कराएंगे। वो सुनते हैं, वो बोलते हैं। आज मैं कई बार बड़ी खुश होती हूँ कि जब मैं किसी संगत को अचानक से, मेरे मन में ये भाव आता है ना कि आज इनसे सत्संग कराना है, और मैं उनको फ़ोन करती हूँ तो वो कहते हैं कि आज हम गुरु जी को यही कह रहे थे कि हमें भी सत्संग करना है आज, और गुरु जी ने आपसे फ़ोन करा दिया। देखो पता क्या है, अब ये टेलीपैथिकली गुरु जी सच में ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उस संगत को पता, क्योंकि मैंने तो उनको अपने मन का सच्चा भाव बोला कि गुरु जी ने मुझे बोला कि इससे सत्संग कराना है। और जब उन्होंने बोला कि मेरे भी मन में था और मैंने गुरु जी को बोला कि आज मुझे सत्संग करना है, तो वो मुझे लगता है कि गुरु जी सच में साथ बैठे हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार करना सिखाते हैं। तो कलयुग में कीर्तन पढ़ना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। अरे वाह, क्या बात है। तो ये सच्चाई है। जय गुरु जी। आशा दीदी कैसे हो? तो गुरु जी को तो बहुत 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 प्यार चाहिए, बहुत ढेर सारा प्यार आप उनको दोगे और वो 4 गुना आपको वापस लौटाएंगे, आप देखना। क्योंकि ये सच्चाई है, शब्द बानी में भी आता है, गुरु जी के जो गुरबानी है उसके अंदर भी आता है कि जब हम एक व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं उसके नाम से संबोधित करते हुए, तो वो आपकी तरफ देखता है ना, आपको आवाज़ आपकी सुनता है ना, आपको जवाब देता है ना। तो अगर हम गुरु जी को बुलाएंगे प्यार से तो वो क्यों नहीं सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। और वो कहते ना, अंग संग ने गुरु जी सदा, सुन लेंदे ने दिल दी दुआ, मंगना भी नहीं आंदा मैनू, फिर भी तू मेरा बरसाया, मैं को जी कमली दे पल्ले, मुँहों मंगिया खैरा पाया। सॉरी ईशान, तू तो कोमल को सुनने के लिए आया होगा, क्योंकि तूने मुझसे पूछा था कि दीदी कोमल आंटी आएगी क्या, अब आज के नहीं आएगी। मतलब वो आने लगी है, उनका गला ठीक हो गया। तो मैंने कहा था हाँ बेटा गला ठीक हो गया, लेकिन कोमल की सिस्टर इन लॉ की, मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से कोमल अभी नहीं आएगी। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। कोई नहीं, तेरी दूसरी वाली दीदी तेरे साथ बैठी है तो क्या हुआ, सिंगर नहीं है, भजन जरूर सुना सकती है तेरे को। तो प्यार करना है हमें संगत के साथ में। एंड और एक चीज मैं कहना चाहती थी, अब जैसे मान लो मैं सत्संग कर रही हूँ, ठीक है, मेरी बार में आप कनेक्ट ना होइए, एक भी बंदा ना जुड़े, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मेरी मम्मा मुझे कई बार बोलती थी कि तू तो ना लोगों ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ नहीं ਜਾਂਦੀ कीर्तन हैगा वे, ते लोगों के घर दे किन्नी किन्नी भीड़ इकट्ठी होती है ते तेरे घर लोग ही नहीं आते। क्योंकि मुझे ना ये लगता है कि वे जितने ज़्यादा लोगों को मैं इकट्ठा करके लाऊंगी, वो किसी को, मेरे घर में ऐसा कोई करने वाला नहीं, किसी को पानी देना है, किसी को कुछ देना है, अब ये दे दो, अब वो दे दो, तो वो ना उतना रोला रप्पा पै जाता है, तो उतना कनेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे ही सेम टू सेम सत्संग की बारी में तो मैं मम्मा को कहती थी कि हमने जो सत्संग करना है ना वो उनके लिए करना है। अगर कीर्तन करना है तो महारानी के लिए करना है, सत्संग करना है गुरु जी के लिए करना है, तो हमने गुरु जी को समझाना है। तो सच्चाई है कि हमें गुरु जी को समझाना है ना कि हम आपके लिए क्या भाव रखते हैं। तो गुरु तो जान ही जाना है, वो समझता है, मन के भाव को समझता है। तो गुरु को तो बस प्यार करना आना चाहिए। वो कहते हैं ना, वो क्या है, ऐसे ऐसे ना कुछ, पोती पढ़ पढ़ जग फिरा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सो प्रेम कर लो, गुरु से प्यार करो, तो बहुत सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। एंड एक सेकंड, एक मैसेज है, जरा मैं देखूं क्या है लिखा इन्होंने। चलो गुरुजी नहीं दिखाना चाहते,
कोई गल नहीं। अच्छा आपको एक बात बताओ, मेरे से तो कुछ लोग जा मतलब इसलिए भी नाराज हो जाते हैं कि मतलब मैं अगर लाइव हूँ सपोज और आप फोन कर रहे हो और मैं आपका फोन नहीं उठा रही, उसमें भी लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे मुंह से जय माता दी सुन के भी लोग नाराज हो जाते हैं। और अगर मेरे मुंह से कभी किसी संगत ने मुझे, मान लीजिए जो मेरे प्रफुल्ल जी भैया हैं, जिनको हम प्रफुल्ल जी महाराज कहते हैं, हमीमपुर से हैं वो, लाइक क्या कहते हैं कि जो सिंदूरी माता के मंदिर से, वो जब भी आते हैं वो मुझे हमेशा ही यूज टू स्पीक लाइक, जब भी बोलेंगे जय गुरु जी दीदी, वो तो मुझे जय माता दी बोल सकते हैं, मंदिर के भगत पुजारी जी हैं वो, लेकिन वो मुझे जय गुरु जी बोलते हैं। जब वो मुझे जय गुरु जी बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते किसी को जय माता दी, हम क्यों नहीं बोल सकते जय श्री अमिलाप जी। जब मुझे वो लोग जय गुरु जी बोल सकते हैं तो मुझे भी बोलना आना चाहिए। हमें इन चीजों से ही तो ऊपर उठने, जिस दिन हमारा रब से सच में डायरेक्ट कनेक्शन बन गया ना और वो तार जुड़ गई, तो हमारे को ना तो कालका माई दिखाई देगी, ना हमें गुरुजी के अंदर, ना हमें राधा कृष्ण, कुछ हमारे को ये भेदभाव समझ नहीं आएगा। हमें भजन कीर्तन अच्छा लगेगा, उसमें बानी में रस आने लगेगा, तो समझ लेना ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई है। मतलब उस समय हम ये नहीं सोचेंगे कि कथा सुनते समय अरे यार ये तो बजरंग बली का पाठ हो रहा है, नहीं नहीं मेरे को नहीं सुनना, ये तो माता रानी की भजन बोल रही है, अरे छोड़ो ना मुझे नहीं सुनना। अच्छा ये साईं बाबा का बोल रहा है, मुझे नहीं सुनना। अरे ये चीजों से बहुत ऊंचा उठ जाओगे, क्योंकि जब ईश्वर एक है, वो ज्योति स्वरूप है। गुरुजी ने हमेशा बोला लाइट ऑफ डिविनिटी में क्या है, उन्होंने अपने आप को डिवाइन लाइट बताया। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो एक है, वो सिर्फ लाइट है। वो तो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो संगत के अंदर भी है। ये भेदभाव ना आपके और मेरे क्यों हुए? गुरु नहीं करता ये भेदभाव, और गुरुजी तो तब तक नहीं करते जब तक आपका 100% सरेंडर नहीं होता। गुरुजी आपको उलझनों में डालते भी नहीं है। मैं आपको छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि एक बार की बात है, मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी एंड मैंने, पर मेरे को गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि मुझे मंडे की सेवा गुरुजी महाराज ने बख्शी। मैं संडे मंदिर जाती थी, एक दिन मैं मंडे मंदिर चली गई एंड आप बिलीव करोगे वो मंडे जब मैं मंदिर गई तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मंडे के सेवादारों से जान पहचान करा दी। गुरुजी ने सेवा देनी है तो गुरुजी देंगे, बट वो सेवा देने से पहले इस सेवा को बहुत कठिन तरीके से गुरुजी ने मुझे इस सेवा तक पहुंचाया। लेकिन जब पहुंचाया तो फिर पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया, इतना प्यार दिलवाया संगत से। और बस मैंने अपने अंदर हर पल एक चीज लेकर आई कि जो संगत है ना उसमें रब बसता है। गुरुजी कहते सी मैं ता खुश होना जो संगत खुश होती है। सो संगत से कनेक्ट करना है। ये धृति कुकरेजा आंटी जो है, ये धृति सेठ वही है ना जो शिवरात्रि वाले दिन मुझे बाहर मिले थे। ये एक नॉर्मल संगत के रूप में आई एंड इनको नहीं पता था कि शिवरात्रि वाले दिन सुबह मंदिर नहीं खुला होगा। नहीं शिवरात्रि नहीं, वो शिवरात्रि की सेवा, बेर पैकिंग की सेवा चल रही थी एंड आई थिंक मंडे का दिन था। तो जब कोई फेस्टिवल होता तो एक दो दिन पहले ना मंदिर बंद होता है ना, ओपन सेवा के लिए ओपन रहते हैं। और आप बिलीव करोगे ये मेरे को वहां पर मिली और इन्होंने मुझे बोला आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना। बट गुरुजी ने मुझे एक चीज बोली थी कि तू चिंता ना कीता कर, तू गुरुजी दे वास्ते यानी अपनी मेरी संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ चिंता नहीं, मैंने कोई टेंशन नहीं, जो करना है चौड़े च करी जा, मैं तेरे नाल हाँ। वो कैसे कि मैं आपको बताऊं, कई बार हमने बहुत सारे छल करे वहां पर मंदिर में बैठ करके एंड आई एम सॉरी गुरुजी। संगत कोई कोऑर्डिनेटर सुन रहे होंगे तो चीखेंगे, मन हो सकता है गुस्सा भी हो जाए। लेकिन जो मनचंदा अंकल, मेरे वीनू भैया, गुलाटी भैया, मतलब बहुत प्यारे प्यारे भी, सारे ही प्यारे हैं वैसे तो ये बड़े खुश भी होएंगे और कहेंगे सानू पहले ही पता है कि तू एहो जे काम करनी है, तू केड़ा नवा कुछ दसता है। सो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि आंटी ने मुझे बताया कि ये मत्था टेकने आए, ये 3 लोग थे, आई थिंक ये इनके हस्बैंड और इनकी कोई सिस्टर या कोई दोस्त थी। तो मुझे तो वो नजर आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के मेरे सामने खड़े हो गए।
तो आप एक चीज देखेगा कि पता चला कि मंदिर तो बंद है, संगत के लिए खुला नहीं है। तो इन्होंने बोला कि हम तो मत्था टेकने के लिए आए थे। तो मैंने इनको पता क्या बोला, सॉरी गुरुजी, मैंने बोला मैं क्या आंटी आप एक काम करो कि ना आप मेन गेट पे जाओ और बोलना कि सोनिया आंटी ने ना बेर पैकिंग के लिए बुला रखा है। झूठ बोल देना, कहना हम ओपन सेवा के लिए, बेर पैकिंग की सेवा के लिए आए हैं, एंड एंट्री कर लेना आप। और गुरु जी को मत्था टेकना, जितनी देर आपका दिल करे आप सेवा करना, और जब आपका दिल ना करे, आपको लगे कि अब जाना है, सो प्लीज आप उस समय जा सकते हो, लेकिन आप लंगर प्रसाद करके जाना, क्योंकि हमें पता है कि दोपहर को लंगर प्रसाद होना है। और आप बिलीव करोगे वो हुआ। और ऐसे गुरु जी ने इनके साथ में मेरा प्यार बना दिया, गुरु की प्यारी संगत मुझे मिली। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सत्संग हैं। और मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही थी मंडे का सत्संग, कि एक बार की बात है, मैं मंडे को गई, वो नवरात्रों के दिन थे। एंड मैं गुरुजी को ना जब भी जाती थी ना मंदिर में, बोल कर जाती थी कि गुरुजी तुसी जानी जानो, एंड मैं तनु पता है कि अखंड जोत जलानी, मैं खेतरी बीजनी आ, सो हाले मेरा सरेंडर हो नहीं पाया, इदा का सरेंडर नहीं हो पाया कि मैं 100% सरेंडर दे नाल भी मैं कहां कि जो गुरु ने कहता वो चंगा, जो गुरु जी ने कीता वो चंगा। सो वो मेरे फील तो हैगी है, लेकिन ऐदा नहीं कि भी जिवें मैं लंगर प्रसाद खा ला, प्याज खा ला, हाले मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है इस चीज़ ਲਈ। सो तुसी ये देखना भी जे तुसी मेरे सामने लंगर प्रसाद आओगा तो मैं खाना जरूर है, लेकिन मैनू बड़ा डर लगेगा गुरु जी, पहले मेरे कोलों ना तुसी सरेंडर करा लो, मेरा डर कढ़ दिओ, मैं कहनी हाँ, ते प्लीज़ तुसी जानी जानो, मैनू दुविधा च ना पाना। और आप बिलीव करोगे गुरु जी कैसे सुनते हैं। मैं सेवा पे थी, और मेरे कपूर अंकल जो हैं, विनोद कपूर अंकल, अक्सर मैं बताती हूँ, उनका जिक्र करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी टीम में हूँ, जल प्रसाद की मेरी सेवा होती है। एंड गुरु जी ने कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी मुझे, जूठे ग्लासेस की मेरी सेवा होती है, क्योंकि मुझे हमेशा से मेरे को प्रेरित किया अनिल गाबा अंकल ने कि तूने सेवा करनी है। मैं मंदिर जाती थी, बस वो मुझे उन्होंने बस बार बार ये बोला कि नहीं तूने सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। और मैंने कहा मेरे को कौन सेवा देगा, तो उन्होंने मुझे बोलना, अरे वो मारवा अंकल है ने, वो तेन बड़े प्यार नाल जान देने, तेरे नाल प्यार नाल गल कर देने, ओनू क्या सेवा देंगे, कोऑर्डिनेटर सेठी अंकल नू कह, तेरे को मिल जाएगी सेवा, और तू याद रखियो तूने झूठे बर्तनों की सेवा करनी है। और सच में जैसे उनके मुख पे साक्षात सरस्वती माँ विराजमान थी, गुरुजी महाराज ने उनकी फीलिंग्स को देखा। उन्होंने मुझे बोला कि आंटी जूठे ग्लासेस लेने की सेवा पे लग जाओ। एंड क्योंकि क्या है ना, वो तो इजी सेवा होती है, और जल प्रसाद देने की, डालने की सेवा बड़ी मुश्किल होती है। एंड यू नो व्हाट, कि ऐसे ही मुझे सेवा मिली, गुरुजी की कृपा से मैंने सेवा करनी शुरू कर दी। और कपूर अंकल ने उस दिन जब मंडे को मेरा फास्ट था, आप बिलीव करोगे कपूर अंकल ने मुझे कम से कम 4 से 5 बार रूह अफ़ज़ा वाला दूध पिलाया, मेरे को चाय शायद नहीं पिलाई। और आप बिलीव करोगे, और उसके बाद में जब मैं चाय प्रसाद लेने के लिए जा रही थी, बिकॉज मैंने कहा ये तो गुरुजी का प्रसाद है, ठीक है, और समोसे प्रसाद में थोड़ी ना प्याज होता है, बेसिकली मुझे प्याज का वहम था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप बिलीव करोगे जब मैं वहाँ पहुंची तो गुरुजी जानी जाने मेरी बार में समोसा प्रसाद भी खत्म हो, क्योंकि गुरुजी मुझे अनाज भी नहीं खिलाया उन्होंने, कि तू चिंता ना कर, जो तेरा दिल कहेगा ना, तेरी आत्मा अलाउ करेगी, मैं ता तेनू लंगर खुआना है, उस तो पहला नहीं खुआना। एंड ऐसे ही चलते चलते 1 साल बीता, 2 बीते, 3 बीते, 4 बीत गए, मतलब 4 साल ऑलमोस्ट बीत गए थे शायद, या 3.5 साल। हाँ, पिछले साल की बात है, ये पिछले से पिछले साल की बात है। मैं मंदिर पहुंची, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, शायद तब तक गुरुजी को ये पता चल गया था कि हाँ अब ये मेरे को सरेंडर कर चुकी है। क्योंकि गुरुजी, जब मैं ये बात सोच रही होती थी मन में, तो अचानक से शब्द बानी, शब्द बानी तो नहीं चलती है, गुरबानी चलती है मंडे को, तो वो कहते भय से भक्ति सब करें। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं क्या समझ गई हाँ मैं, ठीक है। तो गुरुजी ने मैनू क्या कहने, वो कबीर की बानी चली कि भय से भक्ति सब करें, ठीक है, और सच्चाई है। लेकिन गुरु की नजरों में शायद अब मैं उस समय
उस टेस्ट के लिए कामयाब हो गई थी, पूरी खरी उतर सकती थी शायद। तो क्या हुआ कि मेरे को राजशेखर आया, हाँ लंगर कर लिया? और मैंने कहा हाँ हाँ कर लिया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक आंटी आई, लंगर कर लिया सोनिया आंटी, लंगर कर लिया? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी कर लिया। गुरुजी जानते थे और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे और स्वरूप हंस रहा उनका, क्योंकि किचन में मैं ऐसी जगह खड़ी होती हूँ वहाँ एक साथ 3 स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के। तो मैं गुरुजी को देखूं और गुरुजी मुझे देखें। तो इतने में क्या हुआ, लक्की भैया आए जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बड़ा भाई है, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ माई लाइफ बड़े मंदिर में, वो भी बहुत अच्छे हैं। और लक्की भी आके कहते हैं दीदी लंगर कर ली था। वो मुझसे बड़े हैं लेकिन वो मुझे दीदी बोलते हैं, दीदी लंगर कर ली था? मैं क्या, हाँ जी वीर जी कर लिया। कहते झूठ क्यों कह रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ? मैं तो नहीं देखा ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं उत्ते ही सी कदों आए हो तुसी, हुणे तो आए हो लंगर नहीं किया। मैंने भैया कहा मैं चुप कर जाओ यार प्लीज चुप कर जाओ। कहते की होया? मैं क्या मेरा फास्ट है। कहते कि ਐਲੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ भी ये जवाब दे रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ दीदी? मैं चुप हो गई। जब ऐसे बोला ना, 3 लोगों ने एक साथ बात बोली, तो मैं सीधा मनचंदा अंकल के पास गई और मैंने कहा मेरे को ना एक चीज का ना जवाब चाहिए, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जैसे मनचंदा अंकल है, वीनू भैया, ये नेक्स्ट गुरुजी फॉर मी। सो मैंने उनको बोला, मैं कहा मुझे ना बस टू दी पॉइंट हाँ या ना का जवाब देना, और मतलब उस तरीके से जवाब देना। मैंने कहा मैं आई हूँ ना तो 3 बार आज मेरे को लंगर करने के लिए कर दिया, मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी तो नहीं कह रहे, क्या करूँ? उन्होंने बोला वैम नहीं करीदा, मेरा भी फास्ट है, ऊपर जा और लंगर कर। ऐसे करके उन्होंने मुझे ऊपर भेजा। और आप बिलीव करोगे गुरुजी ने कैसे टेस्ट लिया, आज तक कभी कच्चे प्याज सुना है ऐसे कि आ जाए इतने बड़े बड़े। मतलब उस दिन क्या हुआ, चटनी प्रसाद की जगह कच्चे मोटे मोटे कच्चे प्याज, छोटे छोटे गोल प्याज होते हैं ना जैसे सिरके वाले, ऐसे मोटे मोटे प्याज गुरुजी ने कच्चे प्याज दिए। और मैं खा रही हूँ, अनेजा अंकल मेरी शक्ल देख रहे, मैं प्रसाद तो खा रही हूँ लेकिन मैं ऐसे मेरे आंसू ना बह रहे हैं। और मैं प्रेयर कर रही, मैं क्या वीर जी जरा ना तुसी गुरु जी दे कोल अंदर सेवा कर दो, गुरु जी से ना प्लीज प्रेयर कर देना कि ना मेरे बच्चों को ठीक ठाक रखे, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहते क्या हुआ? मैंने लंगर में शाद कर लिया। कहते क्या बहन जी आप भी, आपके चरण कहाँ है, आप ऐसे कह रहे हो, क्या हो गए हैं आपको? मतलब मैंने कहा कहते कमाल कर दिया आपने, आपको पता है गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स है आपके साथ और आप ऐसे डर रहे हो, हद हो गई है। पर फिर भी ना मुझे ये डर था। डर किस चीज का था कि यार मेरा गुरु मेरे लिए है और मेरा पूरा परिवार मुझे नहीं रोकता गुरु जी के पास आने के लिए, तो उनके भी फीलिंग्स का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तो ये मैं इसलिए सत्संग सुना रही हूँ कि जबरदस्ती नहीं करवानी हमने किसी को कि आप ये फॉलो करो। जब गुरु की कृपा होगी, गुरु अपने आप कर लेंगे। एंड आप बिलीव करोगे, उस दिन शायद दूसरा दिन था खेतरी माता का, तो कहते ना पहला नराता फलदा, वो है ना, पहले नराते खेतरी बीज के मां दी जोत जगाओ, दूजे नराते महामाई नू प्यार दे नाल मनाओ नराते माता दे। तो उसमें क्या आता था कि इकमन होके तीजे नराते, तो वो जो दर्शन करने का आता था वो बाद में आता था कि माँ रानी दा दर्शन किया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मैं दूसरे नवरात्रे घर गई, एंड कैन यू इमेजिन दैट कि दूसरे नवरात्रे के अंदर ही मेरे घर में खेतरी माता ने दर्शन दे दिए थे। उससे पहले मैं वो क्या थी कि वो कहते हैं ना सच्चाई सुनना, आज मैं आपको बोल रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ, ये मन से कनेक्ट होने की बात है। वो कहते हैं ना कहीं जाने से कुछ नहीं होता, आस्था एक रब में होनी चाहिए। प्यार आप किसी भी रब को करो, किसी गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। वो कहते हैं ना जो कुत्ता दर दर फिरे धुर धुर करे सब कोए, एक दर का हो फिरे फिर धुर धुर करे न कोई। तो आप अगर अपने आप को गुरु के दर के कुत्ते बना लोगे ना, तो जब पट्टा आपके गले में पड़ जाएगा ना कि हम गुरु के घर के कुत्ते बन गए, सेवादार हो गए गुरु जी के, फिर आपको टेंशन की जरूरत नहीं, फिर गुरु आपकी रक्षा कर रहा होता है हर पल हर जगह। आप झंडे वाले मंदिर जाओ, वहां पे भी गुरुजी आपके साथ हैं, आप कालका मंदिर जाओ, वहां भी। तो प्यार के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हर एक ग्रंथ, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ो, हिंदी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, वो आपको विद्वान ही बनाएगी।
आपका कोई नुकसान नहीं है उनको पढ़ने से। तो आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ के रब के करीब जा सकते हो, आप गाने गा कर रब के करीब जा सकते हो, आप बाइबल पढ़ के रब के करीब जा सकते हो, आप गुरबानी पढ़ के रब के करीब जा सकते हो। तो रब ने ये मापदंड नहीं, ये आपने और मैंने बनाए, लेकिन हाँ आपका आस्था विश्वास वो एक होना चाहिए कि जब दुख आए तो मुख से निकले जय गुरुजी, सुख आए तो निकले जय गुरुजी। आज अगर हमारे मुख से ये चीजें निकलती हैं, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो जबरदस्ती नहीं किसी को कहना, बस यही आपको आज का मैसेज था गुरुजी ने जो मुझे दिया। और वो इसलिए कि ये गुरु को गुरु में ढूंढना है, गुरु को गुरु के स्वरूप में ढूंढना है। प्याज नहीं टपकाने, टमाटर नहीं टपकाने, सिक्के नहीं डलवाने, फूल नहीं डलवाने, सारी रिपोर्ट है मेरे पास, मैं नहीं नाम लेना चाहती हूँ, गुरुजी क्षमा करें, क्योंकि आपको गुरुजी समझाएंगे, मैं और आप कोई नहीं। और मैं सच बताऊं, इस बात के लिए आज मैं पहली बार बड़े कटुर शब्द बोल रही हूँ। मैं अपने भाई विनू बहल को, राजीव मल्होत्रा को, नारंग अंकल को, सबके लिए। और ये क्योंकि कोई ये ना कह सके कि संगत को कहते हो, मैनेजमेंट को नहीं कहते हो, तो ये आप सबको, वो भी सत्संग का और संगत का हिस्सा है, वो भी, उनको आप ये मत सोचो कि मंदिर मैनेजमेंट आए और लोगों को रोके, क्यों, वो भी संगत है, गुरु की संगत, और आप भी गुरु की संगत हो। आपको क्यों किसी राजीव मल्होत्रा की, क्यों विनय बहल की, क्यों नारंग अंकल की जरूरत है, आपको क्यों सोनिया गथुरिया की जरूरत है। आप खुद अपने एरिया के अंदर जाइए और गलत करने वालों को रोकिए, आपके पास हक है, राइट है, आप भी गुरु जी के बच्चे हो, आप भी गुरु की संगत हो। और आप अपने आप में देखो, वो गुरबानी के ऊपर 3 लड़कियां नाची थी। गुरुजी मुझे माफ करें, मैं बड़ा नतमस्तक होती हूँ सिख फैमिलीज को, सरदारों को, कि उन्होंने ढूंढ के निकाल लिया था कि वो 3 लड़कियां हैं कौन, और उनसे पब्लिकली सॉरी बुलवाई थी, माफी मंगवाई थी। हमारे बड़े मंदिर तक वो लोग आ गए थे। मतलब मैं आपको बताऊं, आप और हमारी वजह से की गलती तो उन 3 आंटियों से हुई थी ना, जिन्होंने गुरबानी का निरादर कर दिया। पर वो बड़े मंदिर के बाहर तलवारें लेके खड़े हो गए थे। बड़े मंदिर की मैनेजमेंट को गुरुद्वारा बंगला साहिब रकाबगंज में बुला लिया गया था, आंसरेबल हो गए थे वो लोग कि आप ये कैसे कर सकते हो, और हमें सॉरी बोलना पड़ा था उनको। और आज हमारी मैनेजमेंट और हमारे संगत के लोग किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, इतनी क्यों, तो मैनेजमेंट क्यों ले, आप लो, आप भी मैनेजमेंट का हिस्सा हो, क्योंकि गुरु आप सबको मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपको मैनेज करना है, आपको देखना है कि वो कितने अपने धर्म के प्रति पक्के हैं, और आप अपने गुरु का पल पल मजाक बना रहे हो। तो क्यों विनू आएगा, क्यों नारंग अंकल आएंगे, क्यों राजीव भैया आएंगे, आप जाइए अपने एरिया के अंदर। तो पड़पड़गंज की सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती है, एक होइए, एकता में अनेकता होती है, एक बनोगे तो नेक बनोगे, अनेकता आएगी तो नेकता आएगी, अपने अंदर लेकर आइए। वो कहते हैं हर में हरि निहार के, हर से करो मिलाप, घृणा द्वेष फिर क्यों रहे, जब सब है अपना आप। जो लोग वहां जाकर के माथा टेक रहे हैं ना, वो उनसे रिक्वेस्ट है, माथा ना टेके वहां जाकर के, अंधविश्वासी ना बने, गुरु नहीं करता ये सब चीजें। आपको वहां जाकर के आवाज उठानी है कि आंटी बंद करो ये सब। आपसे गुरु, आपने उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हाथ जोड़ के बोलना है कि आंटी बस बहुत हो गया, बंद कीजिए। तो पड़पड़गंज की सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती है। और फरीदाबाद की संगत, पता चल रहा है लोग बस से भर भर के जा रहे हैं, लोग वहां गाड़ियां भर भर के जा रहे हैं, मतलब जाकर के उनको कह रहे हैं कि बंद करो, वो नहीं मान रही है। और सरेआम लोगों ने देखा है, उनको पकड़ा है मंदिर के कुछ सेवादारों ने कि उनका नौकर वहां से फूल डालता है, नौकर सिक्के फेंकता है, उनका पति फेंकता है, और हम लोग पागल हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं। मतलब मैं किसी का नाम लेकर के नहीं कहना चाहती हूँ ये बातें, लेकिन सबको चाहिए आवाज उठाओ, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। ऐसा टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से सारे दुखित है, बीमार है, और आप लोग वहां पर खुद आ बैल मुझे मार करने के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं कि गुरुजी की संगत में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, गुरुजी की संगत फॉलो नहीं कर सकती है डिसिप्लिन को। तो ये चीजें ना करो आप। किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो सत्य हमेशा कड़वा ही होता है,
हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन पड़पड़गंज और उसके नियर बाय की सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती है, उन आंटी के घर जाएं। और मैसेज मेरे पास आया है, मैं आपको कन्वे करूंगी, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। आप जाइए, उनको रोकिए, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि वो आपका भी पिता है जिसका मजाक बनाया जा रहा है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी आज मेरे भाई बहनों का बर्थडे था उन सबको एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जिनका कल बर्थडे आने वाला है, स्पेशली माय क्यूट सी प्रिंसेस, माय डॉटर हंसिका, जिसका बर्थडे है और अभी 12 बजे से उसका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। कल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बहुत धूमधाम से। सभी को हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। एक बार फिर से क्षमा चाहती हूँ, किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का तो मेरे को माफ कीजिएगा। आपके चरणों की धूल जितनी भी नहीं हूँ मैं, बट फीलिंग्स हैं, बुरा लगता है ये सब चीजें सुन के। तो आपके साथ मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपने आप को बोल्ड बनाइए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी सीखिए। और हैप्पी बर्थडे टू यू हंसिका, मेरा बच्चा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे ये हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हंसिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड सभी आने वाले भाई बहनों के लिए जिनका कल बर्थडे है, सभी को हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कोई बात बुरी लगी हो, हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन और क्षमा प्रार्थी हूँ। माफ कीजिएगा, आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी नालायक बेटी हूँ और बुरा मत मानिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।